एक दिन मोहम्मद रिजवान इतना बुरा खेलते हैं कि उस्मान खान उनसे बेहतर ऑप्शन लगते हैं। अगले दिन उस्मान खान इतना बुरा खेलते हैं कि रिजवान उनसे बेहतर लगते हैं। क्या इस सारे सिनेरियो में ख्वाजा नाफे को फायदा होगा और वो पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप का टिकट लेकर श्रीलंका पहुंच जाएंगे? यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टी20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपर कौन होगा? याद रखिएगा कि शायद आखिरी मौके पर आप क्या कहते हैं साहिबजादा फरहान को दस्ताने पहनकर विकेट कीपिंग करते हुए देखें, लेकिन ख्वाजा नाफे कहा जा रहा है कि वो टीम के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई बड़ी तब्दीली होगी नहीं। तो आगाज करते हैं मोहम्मद रिजवान की बिग बैश लीग स्टैट्स से, क्योंकि इतने बुरे स्टैट्स से टू बी वेरी ऑनेस्ट के वो रिजवान की जो कद काठी है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक कैलेंडर ईयर में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाए, उस खिलाड़ी की जब आप बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद बैड पैच हो, शायद बुरे दिन चल रहे हो। लेकिन बुरे दिन में भी कम से कम वो 100 के स्ट्राइक रेट से तो बल्लेबाजी करे, वो भी नहीं हो पा रहा। थोड़े से स्टैट्स आपके सामने रखता हूं रिजवान के, फिर फर्दर इस पर बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने बिग बैश लीग में 9 मैचेस में 168 गेंदों पर 170 रन बनाए हैं, यानी स्ट्राइक रेट 101.69 का। कोई 50 कोई सेंचुरी उनके नाम के आगे नहीं है। 152 गेंदें खेलने के बाद पहला छक्का लगाते हैं, यानी 7 मैचेस और 152 गेंदें खेलने के बाद पहला छक्का लगाया था। ओवरऑल तो 9 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक छक्का उनके नाम के आगे। और चौकों की बात की जाए तो 18 चौके, एवरेज भी 18 की है। और याद रखिएगा, एक मुकाबले में वापस पिच से मैदान से बुलाया गया था, वो शर्मिंदगी, वो एम्बेरसमेंट, वो बेइज्जती कहूं तो एक अलग, और जो परफॉर्मेंस के साथ बेइज्जती है वो अलग। हालांकि मेलबर्न रेनिगेड्स ने माजरत की थी मोहम्मद रिजवान से उस गेस्चर पर के पिच से वापस नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन कुछ गलत भी तो नहीं किया, क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट क्या थी। 18वां ओवर 19वां ओवर जारी था, 18 ओवर कंप्लीट हो चुके थे। वहां पर आपको तेज खेलने वाले बल्लेबाज चाहिए थे। वहां पर मोहम्मद रिजवान 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर खड़े थे। आई मीन आखिरी 5 ओवर्स में तो आपको 140-50 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला खिलाड़ी चाहिए, लेकिन मोहम्मद रिजवान 105 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। आई रियली लव दैट गाय मोहम्मद रिजवान। बहुत टैलेंट है, टैलेंट से ज्यादा टैलेंट भी अच्छा है, लेकिन टैलेंट से ज्यादा जो उनमें एक चीज है जो उनको बड़ा बनाती है, वो उनकी मेहनत और डेडिकेशन है। क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, इस साल भी पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, हालांकि बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेले, शाहीन बाबर, लेकिन मोहम्मद रिजवान एक्टिव नजर आए, रन भी बनाए। लेकिन बिग बैश लीग में शायद कंडीशंस भी थोड़ी विपरीत है, शायद कंडीशंस भी थोड़ी अलग है पाकिस्तान से, वो खेल नहीं पाते उस तरह से जैसा खेलना चाहिए। लेकिन बहुत साधारण, बहुत कमजोर स्टैट्स और इन स्टैट्स के साथ आप उनको टी20 वर्ल्ड कप में जाता हुआ नहीं देखेंगे। आप मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि शायद रिजवान उस्मान खान से बेहतर है, और उन स्लो कंडीशंस में धीमी पिचेस पर श्रीलंका में रिजवान आपको बीच में काम आ सकते हैं। यू नेवर नो बाबर और रिजवान को आप इकट्ठे कैसे टीम में रखेंगे, लेकिन शायद एक आखिरी चांस, एक आखिरी मौका, एक आखिरी गो इन दो खिलाड़ियों को दिया जाए 2026 वर्ल्ड कप में, क्योंकि बाबर आजम एकदम तैयार है उस चैलेंज के लिए। उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना बहुत जरूरी है। वैसे बिग बैश लीग में उन्होंने भी 8 मैचेस में सिर्फ 167 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट उनका भी 108 का है, तो मतलब कंडीशन तो उनकी भी अच्छी नहीं है, पर एक मौका वो बड़े मंच पर सरपंच बनने के लिए दोनों खिलाड़ी को दिया जाए। ख्वाजा नाफे की अगर बात करें ना, तो ख्वाजा नाफे की सिलेक्शन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, शॉट्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए पहले मुकाबले में डेब्यू पर 15 गेंदों पर 26 रन मुश्किल मुकाबले में मुश्किल कंडीशंस में बनाए। लेकिन ख्वाजा नाफे को अभी सिलेक्ट करना टीम में ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती है। इतना प्रेशर वाला इवेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट, आप उसमें नए लड़के को जाके कहेंगे कि जाइए 5वें 6ठे नंबर पर खेलिए, तेज भी खेलिए, फिनिश भी करके दे दीजिए, कीपिंग भी कीजिए, और उन प्रेशर में पाकिस्तान को मैचेस जितवाइए। सर नहीं कर पाएंगे वो। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, टैलेंट भी है, कर भी सकते हैं, पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, यहां इनसिक्योरिटी रहती है। और आप टीम में कैसे आए, आपसे आगे तो बहुत खिलाड़ी मौजूद थे। अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर टीम बनाए तो व्हाई नॉट उमर यूसुफ, व्हाई नॉट हसीबुल्लाह खान। माज सदाकत ने तो इस साल सबसे ज्यादा रन बनाए, 370 के करीब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाते हैं, 400 के करीब वो रन बनाते हैं। इमर्जिंग एशिया कप में टी20 सेंचुरी है, लिस्ट ए सेंचुरी है, 4 डे क्रिकेट में सेंचुरी है, तो व्हाई नॉट माज सदाकत। क्यों? आई मीन इवन माज सदाकत भी टीम में होते तो मैं कहता हूं कि उनके लिए भी जल्दी है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओगे, खिलाड़ी पकेंगे तो उनको टीम में लेके आओगे, ऐसे नहीं होता। और दूसरी जो चीज है कि अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं तो फिर उस्मान खान को आप स्क्वाड से ड्रॉप कर दें, उनको स्क्वाड में भी ना रखें, तो उनकी जगह आप किसको लेकर आएंगे? वी शैल फाइंड आउट इट, क्योंकि आपको बाबर आजम को भी टीम में डालना है, तो फिर आपको अब्दुल समद को निकालना पड़ेगा, और क्या वसीम जूनियर को निकालकर शाहीन शाह अफरीदी को रखेंगे, और हारिस रऊफ को किसकी जगह लेकर आएंगे? तो एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा ड्रॉप करना पड़ेगा। ऊपर से थोड़े इश्यूज पाकिस्तान के लिए जरूर हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जगह नहीं बनती ख्वाजा नाफे की भी, और उस्मान खान की भी नहीं बनती। लेकिन समहाउ यू नीड टू थिंक अबाउट दिस कि ठीक है, पिछले 2 साल से टीम के आसपास तो हैं, तकरीबन रन तो बना रहे हैं।
ख्वाजा नाफे हो गए, माज सदाकत हो गए, पके नहीं है ये खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वाई टू अर्ली इन द टीम। और अगर आपके प्लान में थे ख्वाजा नाफे तो फिर पाकिस्तान शाहीन्स के लिए क्यों नहीं खिलाया? वहां पर आपने विकेट कीपर गाजी गोरी को बनाया था। ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये अकल के अंधे लोग बैठे हैं, एमकू की जन्नत में रह रहे हैं ये लोग। ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप टीम बना रहे हैं। अभी था ख्वाजा नाफे प्लान में, आपने खिलाना था उनको, तो फिर क्यों पाकिस्तान शाहीन्स में गाजी गोरी को खिलाया? वहां पर आपने माज सदाकत को खिलाया, माज ने रन बनाए, टीम में आपने माज को रखा नहीं है। समझ से बाला तैरा भाई। कीपर बनाना था तो फिर आप गाजी गोरी को बैक नहीं करते, रोहेल नजीर को बैक नहीं करते, वो भी तो विकेट कीपर थे। और अभी आप कह रहे हैं कि भाई हारिस जो आपके प्लान का हिस्सा थे विकेट कीपर, वो भी नहीं है। रिजवान को आप लाना नहीं चाह रहे। ख्वाजा नाफे अगर खिलाते हैं तो फिर लंबा खिलाइएगा, एक सीरीज के बाद ड्रॉप मत कीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।